वैष्णो माता की प्रतिज्ञा का कलयुग में इंतजार। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म का अंधकार धीरे धीरे फैल रहा था। उसी समय हिमालय की गोद में त्रिकुटा पर्वत की एक निर्जन चोटी पर एक दिव्य तेज से प्रकट हुई एक कन्या। उसके नेत्रों में तपस्या की शांति थी और चेहरे पर अनंत प्रतीक्षा की छाया। कहा जाता है ये कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो आदिशक्ति का ही एक अंश थी, जो इस लोक में एक महान उद्देश्य लेकर आई थी। वनों में भटकते हुए एक दिन भगवान राम उस क्षेत्र से गुजरे। उनके चेहरे पर सीता वियोग की पीड़ा और हृदय में मर्यादा की अग्नि जल रही थी। कन्या ने उन्हें देखा और प्रणाम किया, फिर बोली, प्रभु, मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए है। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपको अपना सर्वस्व अर्पण करना चाहती हूँ। राम मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, हे देवी अंश, इस जन्म में मैं एक व्रत से बंधा हूँ, लेकिन तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जाएगा। समय आने पर कलयुग के अंत में मैं तुम्हें अवश्य स्वीकार करूंगा। इतना कहकर राम आगे बढ़ गए और वो कन्या त्रिकुटा की पर्वतमालाओं में तपस्या में लीन हो गई। युगों तक मौन और अडिग। कई युग बाद उसी क्षेत्र के पास एक निर्धन लेकिन सच्चा भक्त रहता था। नाम था शरणदास। उसके पास धन नहीं था, लेकिन विश्वास अपार था। हर दिन वो पहाड़ों की ओर देखकर माँ को याद करता और कहता, माँ, अगर तुम सच में यहाँ हो तो अपने इस बेटे को रास्ता दिखा दो। एक रात स्वप्न में उसे एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया। एक दिव्य स्वर गूंजा, जहां 3 शिखर मिलते हैं वहीं मेरा वास है, मेरे धाम को लोगों तक पहुंचाओ। शरणदास की नींद खुली तो उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में साहस। उसी समय उस क्षेत्र में एक घमंडी साधक रहता था, जिसे अपनी सिद्धियों पर बहुत गर्व था। उसे जब इस दिव्य शक्ति का आभास हुआ तो उसने उसे चुनौती समझ लिया। वो उस दिशा में चल पड़ा जहां दिव्य ऊर्जा का स्पंदन था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, रास्ता कठिन होता गया। गुफाएं, खड़ी चट्टानें और घने जंगल, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक न सका। जब उसने उस दिव्य शक्ति का अपमान करने का प्रयास किया तो पर्वत की शांति अचानक भयानक गर्जना में बदल गई। क्षण भर में वही शांत शक्ति एक उग्र रूप में प्रकट हुई और अहंकार उसी क्षण चूर हो गया। मरते समय उस साधक को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उसने क्षमा मांगी। करुणामयी शक्ति ने कहा, जो भी मेरे धाम आएगा उसे पहले अपने अहंकार को यहीं छोड़ना होगा। शरणदास अपने स्वप्न के संकेतों के अनुसार पहाड़ों में भटकता रहा। अंततः उसे एक गुफा मिली जहां अद्भुत शांति और दिव्य स्पंदन था। उसने समझ लिया, यही मां का स्थान है। धीरे धीरे ये समाचार फैल गया। लोग आने लगे, कोई दुख लेकर, कोई आशा लेकर, कोई सिर्फ विश्वास लेकर। और कहा जाता है, जो भी सच्चे मन से वहां जाता है उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटना पड़ता, क्योंकि मां आज भी वहीं है, अपनी मौन प्रतिज्ञा के साथ अपने भक्तों की प्रतीक्षा।